राजमहलों में कोई संतान नहीं होती। मर्द संतान के दुख को सहन कर जाता है, लेकिन औरत कभी भी सहन नहीं करती। रानी को जब भी एकांत मिलता है, एकांत में अपने कमरे में जाकर के पुत्र वियोग में, संतान वियोग में रोने लग जाती, आंसू बहाती है। आज रानी एकांत में अपने कमरे में जाकर के आंसू बहा रही थी, प्रमात्मा से विनती कर रही थी, हिमालय क्या हमें पुत्र की जगह पुत्री ही दे। इतनी देर में उनकी प्रिय दासी उनके पास पहुंच जाती है, रोने का कारण पूछती है। यहाँ से सांग आपके बीच में शुरू होता है। नो बाहर धर्म देवी, एक बार जय का नारा भूमि कोई प्रार्थना की शुद्धि सभी यहाँ लगा कर दीजिए, बोलेंगे बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोली गौ माता की जय हो, बहू माता की जय हो। यो कुर्सी हो, हेलो, अरे यो कौन सी माता लिया है बीच में? सारी कौन सी माता? गौ माता, इसमें जिसके पूरे शरीर में रोम रोम में देवताओं का वास होता है। और ये वक्त तो सब अब बदल गया, लेकिन वो वक्त भी था गौ माता के बछड़े हल जोतते थे और ये देश पूरा उसकी कमाई खाता था। हाल क्यों है? भैया डेढ़ बात, ये डेढ़ बात है। गौ माता बछड़े देखी, हाँ हर जोतते थे, हाँ हर देश कमाई खावा। हाँ सुहान साहब बोलो। खड़े थे शुरू हो जा। अच्छा ये मतलब यार जितनी भी करामात है बहू माता की है। आप पर हम भी उन्हीं को है, तो रब के रेल में तपड़े थे। अगर ये बहू माता के लाल ना होते, हड़के हत्ते ने की तरह फूफा पकड़े। अरे ओ बेशरम, हाँ। अरे गौ माता के गोबर को लेकर के अगर दूषित पृथ्वी को भी लीप किया जाए तो ब्राह्मण लोग बैठ करके भोजन कर सकते हैं। जी ये सब। और गौ माता दूध भी देती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पी करके देखो, गौ माता के दूध में ही ताकत है। और माँ के दूध में कोई ताकत नहीं। अरे ताकत तो है, छोटे से वो जलती है। हाँ और माँ के सीने को दूध को पी करके हष्ट पुष्ट बलवान हो जाते हैं। हाँ पढ़ लिख करके फौज में भर्ती हो जाते हैं। हाँ किसी दुश्मन देश से अगर लड़ाई हो जाए तो सीने से सीना अड़ा देते हैं। हाँ। एक कदम पीछे, एक कदम आगे, गोली चलाते हैं, धड़ा, एक धड़ा, एक धड़ा, एक धड़ा, अरे ठहर जा, यह 32 बोर की है जी, सारी उड़े फिट करेगा। सारी अरे दूषित जमीन को भी लीप दिया जाए, शुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाए। ठीक बात है। अरे मेहमानों, रानी आत्म देवी अपने कमरे में जा करके पुत्र वियोग में विलाप कर रही थी। इधर दासी पहुंच जाती है। ये तो ठीक है क्या? ठीक है ये तो। भाई इसका थोड़ा सा कर दे भाई। हेलो हेलो, नमस्कार रानी साहब नमस्कार। नमस्कार। रानी साहब, आप यहाँ राज है, पाठ है, धन दौलत सब कुछ है जी। फिर भी तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या कारण है? क्या कारण है? आप एक काम करो, जी अभी इस वक्त दरबार के अंदर जाओ और महाराज को मेरे पास बुला कर लेकर आओ। ठीक है। बस महाराज के चरणों में बांधी प्रणाम बादी। आज पहलों को छोड़कर के राज दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज महलों में आने का कारण यही है, रानी आत्म देवी की तबीयत खराब है। रानी आत्म देवी की तबीयत खराब है। जी हाँ। बादी चाहिए, आप आराम करें, मैं रानी से जाकर की बात करता हूँ। ठीक है महाराज। रानी आत्म देवी, रानी आत्म देवी। महाराज, महाराज आपको कुछ पता है? महाराज जब भी आप यहाँ आते हो महल में, मेरे मन की बात कभी नहीं पूछते हो महाराज। आज मैं आपके सामने मेरे दिल की बात कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? सुनिए महाराज। कहिए। ओ
मन दिखे घोर अंधेरा चितवन कर दिया मेरा। सुनिए महाराज,
महाराज और तू जी, श्रीमान कृष्ण जी, चंडीगढ़ पुलिस 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत धन्यवाद। रामवीर जी भक्ति साहब वो भी 100 रुपये अपने बच्चों के लिए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, आज भाई हमारे राकेश भाई है ना, इनका बड़ा लाड है मेरे ऊपर, और स्पेशल तेरे लिए और मेरे लिए इनका प्रोग्राम दिखा भी हो। नंबर 3 में क्या कहते हैं? आस औलादे बिना दुनिया में के मानस का साजा। अरे ये सब दुनिया दारी मर रानी, ये झूठा मेल मुराजा। करो दूसरा प्यारा जानी। ये करो दूसरा सुख बिन किसान है में बसेरा अरे दूसरे बेहतरी अरे बेचारा ये के किस्मत का तेरा। अगर दूसरी शादी कर लूंगा तब भी मेरी किस्मत में अगर संतान नहीं है तो नहीं होगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहती क्या कहना चाहती हूँ, हूँ? सुनिए मेरी बात। माँ की ममता बेटे में, हर की पीते भगत ये में। भक्ति भाव बचन रानी
की भाव भजन रानी आती काम अगत में। गुरु चंद्रलाल फिक्र जगत में यो चित खा चोर लुटेरा। अरे तू कर ईश्वर के भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। कैसे तोड़ दूं महाराज, क्यों तोड़ दूं? मैं कब भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन भगवान मेरी कभी नहीं सुनते महाराज। आज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ क्या महाराज। कहना चाहती हूँ? राजा दशरथ थे ना, उनके 3 रानियां थी। हाँ। उनके बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं हुई सत्य थी। है। उन्होंने महल में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र ज्येष्ठ करवाया महाराज। उनके प्रताप से राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया। महल में विद्वान पंडितों को बुलाओ, विप्रों को बुलवाओ और पुत्र ज्येष्ठ करवाओ महाराज। धीरे धर्म मित्र रुनारी आपत्ति काल परखिए चार। देवी आपकी बात में दम है। जी पंडित जी महाराज, राम राम महाराज। चाहे कम हो, आदमी 20 सुनने वाले लेकिन क्रीम है सुनने वाले। एक किताब है हमारे देश में जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ, ऋषि जैमिनी अश्वमेध यज्ञ पर्व। उसमें भाई पंडित जी मांगे राम जी ने जो सांग बनाया है चंद्रहास और मोर ध्वज, ये इसी के प्रसंग है और कहीं हमारे किसी किताब में नहीं। उसमें लिखा है किसी ब्राह्मण को अगर राजा को आगे से प्रणाम करता है तो ये समझो वो प्रणाम नहीं श्राप दे रहा है। दादा हाँ हाँ महाराज। ब्राह्मण कभी आगे से प्रणाम नहीं करना दादा चाहिए। पाए लागू। बेटी छोटे छोटे टेका करो, नहीं लगेंगे। दादा मेरी हस्ती का देखिए, क्या संतान योग है या नहीं है? ओहो महाराज कमाल है। क्या हुआ महाराज? रानी के भाग्य में संतान नहीं है, इसकी हे रेखा ही भगवान महाराज, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। रानी परमात्मा को याद करो। ठीक है महाराज। महाराज आपकी हस्तरेखा दिखाइए। आह, वाह महाराज, हाँ तेरा छोरा हाँ होगा। दशरथ, रानी के नहीं होगा मेरे होगा। महाराज होगा तो इसी के, तेरे तो कड़े तो होता तो पीजीआई में भी नहीं सुन जाएगा। कहने का मकसद, औरत के भाग्य की घर में लक्ष्मी और मर्द के भाग्य की संतान होती है। यानी मेरे भाग्य में संतान है। संतान का सुख आपके भाग्य में है। तो कहिए महाराज। तो महाराज सामग्री लिखो, यज्ञ हवन करना है। जी मेरे मेहमानों पंडित जी सामग्री लिखते हैं। 3 क्विंटल घी 3 क्विंटल घी। गऊ का, अच्छा 5 बोरी चीनी, आ जाएगी दादा। 2 बोरी सूजी, वो भी आ जाएगा। 3 किलो लाल मिर्च। दादा मिर्चा का क्या करेगा ये अवन में? हम तो खा के मरांगे, थारे तो छोरा हो ही जाएगा। ठीक है दादा, मैंने सामग्री तैयार है। सामग्री तैयार है। हाँ जी। तो मैंने यज्ञ कर दिया है और ये हवी है, ये ओरिजिनल हवी लो, ये लो महाराज। आधी आप पी लो, आधी रानी को पिला। ठीक है दादा। परमात्मा ने चाहा तो संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेहमानों, राजा रानी उस शाहवी को धारण करते हैं। परमात्मा की दया से 9-10 मास के बाद रानी के गर्भ से एक पुत्र रतन की उत्पत्ति होती है। सारे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी। रानी आत्म देवी, जी महाराज। आज उस ब्राह्मण को नहीं भूलना चाहिए बुलाइए। जिनके आशीर्वाद से हमें संतान पैदा जी हुआ। हाँ, आज बड़ी खुशी है, बुलाइए। पंडित जी महाराज। हाँ महाराज। असली दादा आगे। हमारे दादी हनुमान प्रसाद कौशिक, भारी संस्कृति भारत सुविधान के राष्ट्राध्यक्ष, दादी 200 रुपए से अपने बच्चों को हमें आशीर्वाद देते हैं। बहुत दादी को धन्यवाद। प्रणाम करते और मेरे बहुत ही लाडले भाई मेरे छोटे। ये महाराज। हे महाराज, हाँ जी। आपके यज्ञ के प्रताप से हाँ हाँ। रानी को आज पुत्र रतन की उत्पत्ति हुई है। छोरा हो गया। हाँ दादा। सावना हो। दादा महाराज, आज बहुत खुशी है दादा हमारी। खुशी की बात है, हाँ। परमात्मा ने सुन ली। लाओ धन दो। दादा धन की कहाँ कमी रहेगी, हम राजा हैं, जितना भी आपको धन चाहिए आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, लाओ बालक दिखाओ। ओहो कमाल है महाराज। क्या हुआ महाराज? आज मैं इसका नामकरण संस्कार करता हूँ। कहिए महाराज। 9 नारी के द्वारा से ये पैदा है, 9 प्रकार के इस पर भार है। क्या कहा? 9 प्रकार के कष्ट। हाँ महाराज।
जी महाराज, इस छोटी सी बच्ची पर ये 9 क्या प्रकार हो गया है दादा? महाराज 9 महीने का होते ही के साथ इसको पराया कर दो। पराया का मतलब? पराये का मतलब होता है किसी महात्मा के धोने पर चढ़ाना, हे भगवान, या इसकी 9 महीने की उम्र में शादी दादा करनी। 9 महीने की उम्र में कौन शादी करेगा इसकी? तब शादी करियो और मैं के लगन बांधे फिरूं। ठीक है दादा। और कुछ महाराज? एक बात और है महाराज, कहिए। इसके भाग्य में 3 शादी। 3? एक शादी तो आप करोगे, हाँ। 2 शादी अपने आप करेगा, और इसका मैं नाम रखता हूं 9 बहार। 9 प्रकार के कष्ट लिखे सरजू पर इसका नाम 9 बहार। बिल्कुल ठीक है महाराज। ठीक है, मैं जाता हूं। मेरे मेहमानों, नामकरण संस्कार करके पंडित जी चले जाते हैं। 8 महीने बीत जाते हैं। राजा रानी रोजाना चिंता फिक्र में डूब रहे थे। अगर 9 मास की उम्र में शादी नहीं हुई तो बच्चा खत्म हो जाएगा। मेरे मेहमानों, परमात्मा सुनते ही धर्मपुरी के राजा धर्मजीत, जिनकी कन्या का नाम धर्मदेवी, 18 साल की नौजवान नाय और ब्राह्मण चलते हैं रिश्ता करने के लिए, और चलते चलते अमर